हेलो एवरीवन। क्लास 10th के जो चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.3 में आपका स्वागत है। जो 5.2 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की जो एग्जाम की तैयारी करते हैं या 10th क्लास में आप रनिंग में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो एक्सरसाइज है आपकी 5.3 हमने टू पार्ट में या दो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट की है, जिसमें हम कुछ क्योंकि ज्यादा लंबी एक्सरसाइज है तो उसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा जो एक्सरसाइज 5.3 होगा ये होगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज है ये है आपको सम फाइंड करने की, मतलब कोई सीरीज मिलेगी आपको, कोई एपी मिलेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक एपी मिलेगी। उस एपीएस में आपको ये फाइंड करना है कि जो जैसे ये नंबर है आपका कि 2 7 12 कंटिन्यू, आपको 10 टर्म तक इनका सम फाइंड करना है। मतलब देखो यहाँ पे कुछ नंबर आएंगे कंटिन्यू आगे, उसी नंबर का आपको कहां तक सम फाइंड करना है, 10 नंबर तक। ठीक है, तो वही वापस जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 थी उससे रिलेटेड था कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म अपनी क्या है, a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 2, और जो कॉमन डिफरेंट है d इज इक्वल टू, देखो कितना आएगा 7 माइनस 2। अब 7 माइनस 2 मीन्स कितना आएगा 5, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंट कितना है 5, और फर्स्ट नंबर हमारे पास a। और कहाँ तक हमें सम फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ जो टर्म है वो कितना सम 10 है ना, नंबर ऑफ टर्म मीन्स n इज इक्वल टू कितना है 10। और जो सम फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म, जिसको हम कहेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमें सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। इसके एक फॉर्मूला और है जहाँ पे आप ना 2a को a लिख सकते हैं और इसकी जगह l आ सकता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी होता है, एक लास्ट टर्म का फॉर्मूला देख सकते हैं आपकी Sn इज इक्वल टू n बाई 2 एज इट इज रहता है a प्लस l। ये फॉर्मूला इसी से ही बना हुआ। देखो यहाँ पे क्या होगा कि n बाई 2 अगर एज इट इज लिखा, इसको मैंने लिखा a प्लस ए, 2a जो था उसको क्या लिखे 2 टाइम लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज रहेगा। अब देखो इतना इतना पार्ट है, ये है अपना जो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एल। ये चीज है कि अपने पास, इसको चाहो तो ए एन भी लिख दो या फिर एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन भी लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक सम फाइंड करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म का। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या गिवन में है उससे आपको ये फाइंड करना है आगे कंटिन्यू। एन की प्लेस पे कितना आएगा, देखो एन मीन्स कितना है 10, तो 10 बाय 2, 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस एन मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना अपने पास 5। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, किन किन की प्लेस पर, ए की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी, एन की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी, डी हमें कॉमन डिफरेंट था उसकी वैल्यू पुट कर दी। डी आगे कंटिन्यू देखो 2 से 10 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा ये 5, ब्रैकेट एज इट इज रहेगा 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना आएगा 9 इंटू 5, 5 एज इट इज रहेगा। अब देखो 4 और ये 9 5 जा कितना होता है 45, 5 इंटू 4 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 94। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 490, बट 5 टाइम मतलब क्या होगा, इसका हाफ कर लो तो ये कितना हो जाएगा 245। किसका सम है ये, नंबर ऑफ 10 टर्म का, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, तो 10 n की प्लेस पे कितना पुट करा था हमने 10 किया था। ठीक है, तो जो सम ऑफ 10 टर्म का जो टोटल सम है वो कितना है 245। नेक्स्ट क्वेश्चन से वो कि -37 -33 -29 कंटिन्यूअस सीरीज माइनस जा रही है, वो आपको 12 टर्म तक फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर आपका वही a इज इक्वल टू -37
जो कॉमन डिफरेंट है वो सेकेंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म। ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि ये माइनस अपने को दोनों टर्म को माइनस करना और पहले से एक माइनस आ रखा है, तो -33 और ये हो जाएगा +37। तो डी हमें जो मिल जाएगा डायरेक्ट कितना आएगा यहाँ से 4। जो कॉमन डिफरेंट है डी वो कितना आ गया यहाँ से 4। एन हमें कितना मिल रहा है यहाँ से 12 टर्म तक फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा। फिर सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं लगता क्योंकि लास्ट टर्म नहीं दी है, यहाँ पे 12 टर्म फाइंड करना है। इट मींस आपको n की वैल्यू कितना है 12। चलो n कितना रखना है 12/2 एज इट इज 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है -37। ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि माइनस आ चुका है, प्लस n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 12-1 इंटू डी कितना है 4। ब्रैकेट क्लोज रहेगा एज इट इज। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 6, इसका डबल कर लो तो ये कितना आ जाएगा -74, क्योंकि 35 होता है तो 70 होता है, 2 टाइम और ऊपर है, प्लस 11 इंटू 4, क्योंकि यहाँ 12-1 कितना हो गया 11, 6 एज इट इज रहेगा, -74 भी एज इट इज रहेगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 44। 6 इंटू जो भी नंबर है आपको ग्रेटर नंबर है उस नंबर में से ये नंबर माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा डायरेक्ट देखो 4 से 4 गया, कितना बचेगा 0, 7 - 4 कितना होता है 3, और ये नंबर आएगा नेगेटिव, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो हमारा वो क्या है नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब 6 का मल्टीप्लाई से करोगे तो कितना आएगा 6 3 जा 18, और जो ग्रेटर नंबर है वो आएगा साइन। तो हमारे पास जो सम ऑफ 12 टर्म है, इट मीन्स यहाँ पर कितना था 12, तो सम ऑफ 12 टर्म कितना आएगा 180। ठीक है, आपके पास जो सीरीज है कंटिन्यू वो माइनस हो रही है, उन सबका जो सम फाइंड करना है 12 का वो कितना आएगा -180। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। 0.6 1.7 2.8 और आपको फाइंड करना 100 टर्म तक का इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 0.6, जो कॉमन डिफरेंट है वो 1.7 माइनस 0.6, तो डी आएगा यहाँ से 1.1, क्योंकि आपको 1.7 में से 0.6 माइनस करना है। ठीक है, ए आ चुका है, एन कितना है यहाँ से 100 है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सम ऑफ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो n की प्लस पे कितना पुट करना है 100/2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू ए मीन्स कितना 0.6 प्लस 100-1 इंटू डी कितना है 1.1, ये यहां से कितना बच जाएगा 50। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12 होता है, और 1 आपको 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। ठीक है, प्लस 99 इंटू 1.1, कंटिन्यू आगे 50 एज इट इज रहेगा, 1.2 एज इट इज है, प्लस जब आप 99 में 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो जब भी इसका मल्टीप्लाई करोगे, सपोज कर लो कि 99 है अपने पास, ये 11 है, इसका मल्टीप्लाई करना तो 99 एज इट इज रहेगा, फिर क्रॉस लगेगा, फिर 99 एज इट इज रहेगा, फिर 9 का 9, ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 10। तो यहाँ कितने डिजिट था 1 डिजिट था, 1 डिजिट छोड़कर आपको पॉइंट लगाना है, तो ये आ जाएगा आपका 108.9। 50 इंटू इन दोनों का सम करो तो देखो 9 + 2 पॉइंट वाले नंबर्स को प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 उधर 8 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 + 8 कितना आ जाएगा 10, फिर 1 एज इट इज 1 एज इट इज, मतलब ये आ गया आपका 110.1। फिर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से पॉइंट हट जाएगा डायरेक्ट, या तो फिर एक तरह से कि 10 का मल्टीप्लाई 50 से कर लें,
तो क्या 0 0 0 0 क्रॉस लगेगा 5, फिर 0 5 5, ठीक है। या डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप उसका ना, देखो 0 एज इट इज 5 0 5 5, मतलब एक पॉइंट छोड़कर यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर एज इट इज ये लगा देंगे, तो आपका टोटल मिला के आंसर हो जाएगा 5 5 0 5। कितने सम का था ये? 100 टर्म का सम, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है कि पॉइंट में मिस्टेक नहीं हो जाए। जब आप माइनस करो तब मिस्टेक नहीं हो जाए, यहाँ पर इंटू करो तब मिस्टेक नहीं हो जाए। यहाँ पर जब इंटू हो रहा है, इंटू में आपको याद रखना है जितने डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने ही मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लगाने हैं। जैसे यहाँ 1 पॉइंट था तो हमने 0 के बाद लगाया, तो 0 का पॉइंट के बाद कोई रोल नहीं होता, इसलिए नंबर एज इट इज आ जाएगा। और नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ एपीज। अब यहाँ पर अपने देखो पहले अपने कोई वैल्यू आई थी डायरेक्ट पॉजिटिव। हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, फर्स्ट नंबर जो किया था वो बहुत सिंपल सीरीज थी। फिर सेकंड क्वेश्चन जो किया हमने उसमें आपने देखा होगा कि माइनस आया हुआ है। फिर थर्ड जो किया है वो पॉइंट में आया हुआ है। अब बचता क्या है? फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में से ये डिवाइड वाले नंबर है, तो फर्स्ट नंबर तो हमारी वही कहानी है कि 1/15 एज इट इज रहेगा। कॉमन डिफरेंट क्या होता है? सेकेंड टर्म मीन्स 1/12 माइनस 1/15। आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर तो इजी आ जाता है, बट ये जो कॉमन डिफरेंट है ये ध्यान से निकालना है, ओके। अब देखो 12 और जो 15 है इनका आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो आप चाहो तो आपने पुरानी मेथड से ले सकते हैं डायरेक्ट, 12 और 15 का आपको एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन है और बाकी का बचे उनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 कॉमन है, वो भी हो सकता है। इसमें क्या है? 12 में 2 है एज इट इज, और इसमें 5 है, तो टोटल मिला के आप ये भी कर सकते हो कि 3 कॉमन है, 2 एक में है और एक 5 एक में है। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये नंबर भी हो सकता है, या फिर इससे भी निकाल लो। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 6। 15 एज इट इज रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 3। 15 एज इट इज रहेगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे 1, और ये बच जाएगा 5। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1। देखिए ये नंबर जो आएंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका क्या होगा? एलसीएम। देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो टोटल मिला के यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 60। अब इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, ये ध्यान रखना है। 12 का इससे डिवाइड करो, 12 का जब डिवाइड करोगे तो 5 टाइम जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। इसका इससे डिवाइड करो, 4 टाइम जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 एज इट इज आएगा। यानी कि 1/60 आपका क्या आ गया? कॉमन डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो n है वो कितना है? 11 टर्म, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म सम फाइंड करना है 11 टर्म तक, ठीक है। अब आपके पास फिर वही आइडेंटिटी लगानी है कि सम ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? n/2 Sn is equals to n/2 2a plus n-1 into d। चलो n मीन्स आपके पास कितना है? नंबर ऑफ 11/2 एज इट इज रहेगा। 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 1/15 एज इट इज। फिर 11 माइनस 1 इंटू डी 1/60। 11/2 एज इट इज, ये हो जाएगा 2/15 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 10 इंटू 1/60। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 11/2, अब देखो 2/15 प्लस यहाँ पे कितना बचा है? 1/6। वापस से 6 और 15 का एलसीएम होगा, वो कितना आएगा? 30, क्योंकि दोनों में 2 यहाँ एक्स्ट्रा है, बाकी 3 और 3 तो कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो 30 एलसीएम आया, इसको इसमें डिवाइड किया, कितना आएगा? 2 टाइम आएगा, 2 का मल्टीपल ऊपर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस एज इट इज इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 9। 11/2 एज इट इज, ये हो गया 9/30। ये वैल्यू भी इससे एक दूसरे से कैंसिल हो रही है। 3 3 जा 9 और 3 10 जा,
टोटल मिला के 33/20। ठीक है, ये जो सम था कितने यहाँ पर एसएन कितना है अपने 11 टर्म का सम है। ठीक है, तो एस 11 इज इक्वल टू कितना आएगा 33/20। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। मतलब आपको क्या है कि एपी मिल रही है, उस एपी से आपको सम फाइंड करना है। कहां तक करना है, 7 से स्टार्ट हो रही है और जा रही है वो 84 तक। देखो यहाँ पर जो है कि फर्स्ट नंबर है वो कितना है 7 है। जो कॉमन डिफरेंट होगा वो क्या होगा 10 मिक्स्ड 1/2 माइनस 7। इस नंबर में से ये माइनस करना है, वो आपका सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है, कॉमन डिफरेंट होता है। ठीक है, अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 20 + 1 कितना होगा 21/2 माइनस 7। जब आप एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 21 एज इट इज रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो जो कॉमन डिफरेंट आया है वो कितना आ गया हमारे पास 7/2, क्योंकि 21 माइनस 14 कितना होता है 7। तो डी आ चुका हमारे पास 7/2। और जो 84 दे रखा है ये है लास्ट टर्म। क्या है ये लास्ट टर्म, या तो ए एन भी लिखोगे या एल भी लिखोगे, एक ही बात है। अब यहाँ से हमें जब एस एन फाइंड करते हैं कि मैं जो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें चाहिए n। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म भी लगाना है आपको तो उसमें भी क्या होता है n/2 a प्लस क्या होता है l होता है। तो ये चाहिए तो इसके लिए हमें n कंपलसरी होता है। तो n कैसे निकलेगा आपकी नंबर ऑफ टर्म वाले फॉर्मूले से। नंबर ऑफ टर्म होता है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर या तो एल भी लिखो या एल लिखो, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एल मीन्स क्या है आपकी लास्ट टर्म, वो कितना आ जाएगा 84। ए कितना है 7। एन कितना है एन फाइंड करना है तो एन एज इट इज रहेगा। और कॉमन डिफरेंट कितना है हमें पास 7/2। अब ये 7 उधर गया तो 84 माइनस कितना हो जाएगा 7, n-1 इंटू 7/2 एज इट इज रहेगा। इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा 77। ठीक है, अब जब ये जो इंटू में नंबर है वो उधर आएगा तो ये हो जाएगा 2/7 और बचेगा आपका n-1। 84 में से 7 माइनस हुआ 77 बचा। जो नंबर 7/2 था उधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो अब देखो 7 1 जा 7, 7 7 जा से कैंसिल होगा तो 11 बचेगा। 11 इंटू 2 कितना होगा 22 इज इक्वल टू n-1। यहां से हमें n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, n इज इक्वल टू आ जाएगा 23, क्योंकि 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा है। अब अपने पास ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि नंबर सम ऑफ फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला इजी रहेगा क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म मिल रही है 84। n की जगह आ जाएगा 23/2 एज इट इज। ए मीन्स कितना है 7 प्लस l कितना है आपके पास 84। दोनों का सम करेंगे तो देखो 23 एज इट इज रहेगा, बाय 2 भी एज इट इज रहेगा। 4 और 7 कितना हो गया 91, क्योंकि 4 7 11 1 प्लस उधर ऐड हो जाएगा तो 91 आ गया। अब जो नंबर है आपके पास उसमें आप क्या करोगे 91 इंटू 23 का मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड में 2 आपका एज इट इज रहेगा। तो 91 इंटू कितना है 23, 3 1 जा 3 और ये कितना होगा 27, 3 9 जा कितना होगा 27। फिर मल्टीप्लाई करना है 2 का, 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18। ये हो गया आपका 3 9 10 प्लस ये होगा 20। तो नंबर आएगा 2093/2। अब इसको आपको अगर मिक्स्ड नंबर में लिखना है तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस नंबर में आप अगर डिवाइड किसके करेंगे 2 से तो 10 टाइम तो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ जाएगा 8 टाइम, मतलब 4 टाइम तो बचा 8, बचेगा यहाँ पर 1। अब 6 टाइम जाएगा तो लास्ट जो नंबर बचेगा वो 1। तो इसको मिक्स्ड नंबर में कैसे लिखते हैं 1046 और जो लास्ट नंबर बचा है वो और डिवाइड किससे किया हमने 2 से, तो ये नंबर आ जाएगा मिक्स्ड नंबर में आपका। ठीक है, और ये
कितने टर्म्स का फाइंड करना था हमें, क्योंकि n की वैल्यू जो हमारे पास आई थी यहाँ पे 23, तो जो 23 टर्म्स का मतलब 23 टर्म्स का जो सम है वो है 1046 1/2 मिक्स्ड नंबर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या था कि जो सीरीज आपकी बढ़ रही है वो लास्ट नंबर आपका 84 है, इट मीन आपको एल की प्लेस पे क्या रखना है 84, और एन यहाँ नहीं है तो एन इससे फाइंड करना है, फिर एन की वैल्यू हमें मेन क्वेश्चन पुट करनी है, उसका सम फाइंड होगा आखिर में। ये जो बाकी 1 2 3 क्वेश्चन है उनमें आपको सब में एन फाइंड ही करना है। देखो यहाँ भी सेम है कि 34 है, 32 है, 33 30 है, प्लस लास्ट टर्म है आपकी 10। चलो फर्स्ट नंबर क्या है 34, कॉमन डिफरेंट कितना आएगा 32 माइनस 34, तो डी आ गया हमारे यहाँ से -2, क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है वो कितना है 34 में से माइनस होगा 2। जो लास्ट नंबर है एल या एन जो भी लिखना चाहो क्या है अपने पास 10 है। हमें यहाँ से पहले फाइंड करना पड़ेगा एन, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एस एन, सम फाइंड करेंगे उसके बाद में। ठीक है, तो पहले निकालना पड़ेगा हमें एन। अब एन के लिए क्या लगता है फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है हमारे पास 10, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 34, एन यहाँ से एज इट इज रखना है, फाइंड करना है, इंटू डी कितना है आपका -2। ठीक है, सारी वैल्यू हमने पुट कर दिए। अब 34 उधर जाएगा माइनस का होगा, देखो 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2 एज इट इज आएगा। ठीक है, ये जब 10 माइनस होगा आपको देखो यहाँ से माइनस का नंबर हो गया, तो माइनस का कितना आएगा 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 इसके डिवाइड में आएगा तो 24 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, तो n माइनस 1 एज इट इज रहेगा। माइनस माइनस नंबर कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 12, n माइनस 1, 1 उधर जाएगा तो n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू जो होगी वो कितने आएगी 13। अब n 13 आ चुका है, हमें फाइंड करना है क्या Sn, सम ऑफ फार्मूला लगाना है। तो सम ऑफ फार्मूला क्या होता है, वापस से वही n/2 a प्लस एल, शॉर्ट फॉर्म में वाले फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है, यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 10, n की प्लस पे कितना आएगा 13/2 एज इट इज। फर्स्ट नंबर कितना है 34 प्लस एल मीन्स कितना है 10, 13 एज इट इज बाय 2 एज इट इज, कितना हो जाएगा ये 44, क्योंकि 10 प्लस होगा 34 में, 2 से कैंसिल कर लेना तो आ जाएगा 22। क्या नंबर आएगा लास्ट हमारे पास 13 और 22, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लो 13 और फिर से 13, देखो 13 का टेबल डायरेक्ट बोलो कि 13 2 जा 26 होता है, और फिर 13 2 जा 26 प्लस 2 कितना होता है 28। तो ये जो नंबर ऑफ सम था अपने पास n मीन्स कितना निकला 13, तो यहाँ जो नंबर ऑफ सम हुआ है टर्म्स का वो कितनी हुआ 13 टर्म्स का सम कितना है 286। क्वेश्चन नंबर सेकेंड था, ये इजी था। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, फाइंड द सम ऑफ, वापस से आपको सम फाइंड करना है। इक्वेशन है जो सीरीज हमारे पास है वो -5 है, -8 है, -11 है, कंटिन्यूस है, लास्ट टर्म उसकी क्या है -230 है ना। तो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है वो क्या आएगा -5, कॉमन डिफरेंट क्या होता है -8, फिर अपने माइनस, क्योंकि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आपको माइनस करना है, तो क्या नंबर आ जाएगा -5, -8 एज इट इज रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जो डी मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा -3, क्योंकि ग्रेटर नंबर हमारे पास जो है वो क्या है 8 है, 8 में से आपको 5 माइनस करना है तो बचेगा आपका -3, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है -230। अब यहां से आपको फिर वापस से क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। हमारे पास तीन चीजें मिल रही है हमें, क्या मिल रहा है फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंट है, एंड लास्ट टर्म है, उससे हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास है -230, फर्स्ट नंबर है हमारे पास -5, n हमें फाइंड करना है एज इट इज रहेगा, और जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना है -3। ठीक है, ये 5 पहले आप उधर प्लस करो तो -230 एज इट इज, 5 उधर गया तो हो जाएगा आपका प्लस का
n माइनस वन एज इट इज रहेगा इंटू -3। ये इससे 5 माइनस होगा तो कितना आएगा 2 2 5, क्योंकि 5 माइनस करना है और ग्रेटर नंबर जिसका उसको साइन आपको एज इट इज लगाना है। n माइनस वन एज इट इज रहेगा -3, -3 उसके डिवाइड में जाएगा, -2 2 5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, n माइनस वन बचेगा। अब देखो इससे कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 1 उधर गया प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 76। फिर सम फाइंड करना है, सम ऑफ टर्म फाइंड करना है तो वापस से एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। n कितना अपने पास 76/2 ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट नंबर जो है वो -5 है और जो लास्ट नंबर है वो कितना है -230, और ये ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू नेगेटिव है और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें क्या है यहाँ पर प्लस है, इसलिए इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 38। अब ये दोनों माइनस के नंबर है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे तो कितना आएगा 235, क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव नंबर क्या हो गए प्लस के हो जाएंगे। अब आपके पास जो नंबर आया है वो -235 इंटू 38, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। -235 इंटू 38, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 28 बचा 2, 8 2 जा कितना होता है 16 प्लस 2 18। अब 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 5 जा 15 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 10 फिर 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 7, 0 एज इट इज रहेगा, 8 5 जा 13, ये 9 हो जाएगा, ये बचेगा आपका 8। टोटल नंबर जो आएगा वो आपका 8930। कितने नंबर्स का सम है ये 76 का, जो सम ऑफ है वो 76 टर्म्स का जो सम है वो आएगा 8930, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन से ही आपको हर एक चीजें अलग अलग की आपको दो चीजें फाइंड करनी रहेगी। कभी आपको गिवन में ए है, डी है और लास्ट टर्म है, तो आपको यहाँ से फाइंड करना है नंबर एन, फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म, और सम ऑफ फाइंड करना एस एन मीन्स सम ऑफ टर्म्स फाइंड करना, ठीक है। जो गिवन में है हमारे पास क्या क्या है, देखो ए इक्वल्स टू 5 है, डी इक्वल्स टू 3 है और लास्ट टर्म है वो कितना है 50 है। हमें जो फाइंड करना है वो एन और एस एन। सेम क्वेश्चन हो गया जो जस्ट हमने अभी इससे पहले किया था, वो सीरीज में नंबर मिले थे और यहाँ पर अपने पास पहले से गिवन में है। तो देखो एन फाइंड कर लो पहले, क्योंकि एन से ही आप एस एन निकाल सकते हो, बिना एन के एस एन नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे एन, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन में कितना है 50 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है वो 5 है, एन एज इट इज रखना है क्योंकि फाइंड करना है। जो कॉमन डिफरेंट है वो कितना है 3 है। ये नंबर उधर गया तो कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 50 में से 5 माइनस हो जाएगा। n माइनस वन इंटू 3 एज इट इज रहेगा, 3 अब उसके डिवाइड में चला जाएगा तो 45 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3, n माइनस वन। अब 45 को डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा 15, क्योंकि 3 1 जा 3 और बचा 15, तो 3 5 जा 15, इट मींस 15। 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, ये n की वैल्यू यहाँ से 16। हमें फाइंड करना है सम, इट मींस आपके पास फॉर्मूला है शॉर्ट वाला, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म आपके पास है, तो n/2 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज रहेगा a प्लस लास्ट टर्म क्या हमारे पास a n। n की प्लेस पर कितना रखेंगे, n आ चुका हमारे पास 16/2 एज इट इज रहेगा। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास 5 प्लस लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 50, ये बचा 8 इंटू यहाँ पर दोनों को प्लस करेंगे तो 55, 8 5 जा 40,
0, 8 5 जा 40 प्लस 5 45। तो यहाँ पर सम जो आएगा SN 16 टर्म का सम वो कितना आएगा 450। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट नंबर है 7 और जो 13 टर्म है वो है 35। तो हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है और 13 टर्म फाइंड करना है। जो सम ऑफ 13 टर्म मींस दो चीजें फाइंड करनी है फिर से। ठीक है, देखो a इज इक्वल टू कितना है 7 है और जो a 13 टर्म है वो है 35। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। देखो a 13 टर्म मींस क्या होगा कि a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा 35। a हमारे पास आ चुका है 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 12d। 7 इधर आएगा तो 12d बाय 35 माइनस कितना हो जाएगा 7। तो 12d इज इक्वल टू 35 पे से 7 माइनस होगा कितना बचेगा 28। और d को यहाँ से फाइंड करेंगे तो 28 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो d जो मिलेगा हमें यहाँ से, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचेगा, इधर बच जाएगा आपका 14। 4 से डिवाइड कर लो डायरेक्ट, तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा या 4 6 जा। देखो d इज इक्वल टू जो नंबर मिलेगा फर्स्ट टाइम 2 से कैंसिल करोगे 14, ये जाएगा 6, 2 से कैंसिल करें ये बचेगा 3 और ये बच जाएगा 7, तो 7/3। d हमें कितना मिल गया 7/3। अब हमें फाइंड करना है, d आ चुका है क्योंकि d की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब फाइंड करना है एस 13 मीन्स आपको 13 टर्म का सम फाइंड करना है। तो देखो एस 13 क्योंकि यहाँ पर n हमें पास गिवन नहीं है तो फिर यहाँ से n निकालो और n के लिए आपको वापस से वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है, n हमें चाहिए तो n के लिए हमें फॉर्मूला मिलेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले से आपको फिर से क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 35, a कितना है 7, n एज इट इज रखना है, d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 7/3। ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 27, 7 उधर से माइनस होगा 35 से तो कितना बचेगा 28, n माइनस 1 और 7/3 एज इट इज रहेगा। अब ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 28 इंटू 3 बाय कितना आएगा 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। इससे कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम जाएगा ये 7 4 जा 28। तो हमें यहाँ से जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 12, 3 4 जा 12। तो n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 13 क्योंकि 1 उधर जाके प्लस होगा तो कितना आएगा नंबर 13। अब आपको 13 टर्म का सम फाइंड करना है। ये निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, अगर डायरेक्ट यहाँ पे देखो तो n की प्लस पे कितना है 13 है। तो चाहो तो ये इतनी वैल्यू ना निकालते हुए डायरेक्ट आप फॉर्मूले में भी पुट कर सकते थे कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l या n जो भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। हमें फाइंड करना था S13 तो n की प्लस पे कितना आएगा 2। ये इतनी वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू 13 पहले से गिवन में है अपने पास। ठीक है, चलो a कितना है अपने पास 7, लास्ट टर्म कितनी है अपने पास 35 क्योंकि ये जो लास्ट टर्म है 13 टर्म्स का ये और सम 13 मतलब एक ही वैल्यू है ना वो दोनों। तो ये आ जाएगा 35 13/2 एज इट इज रहेगा, ये टोटल हो जाएगा 42। 13/2 एज इट इज 42 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से तो बच जाएगा 21। अब 13 इंटू 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 1 जा 13 एज इट इज रहेगा, फिर 13 2 जा और 1 कैरी था तो कितना आ जाएगा 27। ये 13 2 जा 26 होगा प्लस 1 कैरी था। ठीक है, तो ये जो सम था कितने टर्म्स का था हमारे पास 13 टर्म्स का। ठीक है, ये याद रखना कि इतना ना करते हुए हमें डायरेक्ट n की वैल्यू भी 13 गिवन में है पहले से ही। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
12 टर्म का जो लास्ट 12 टर्म है वो 37 है, डी हमें दे रखा है, तो फाइंड फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ 12 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में देखो कि यहाँ से हमें पहले फाइंड करना है कि जो 12 टर्म है वो कितना 37 है, तो यहाँ से a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आएगा 37, a प्लस 11 डी इज इक्वल टू 37। हमें यहाँ से d गिवन में है, तो 11 इंटू डी कितना है 3, डी हमें गिवन में पहले से ही है, ये हो जाएगा 33। a इज इक्वल टू 37 माइनस कितना आ जाएगा 33, तो a इज इक्वल टू 4 मिल गया। अब देखो डायरेक्टली हमें a चाहिए था, 4 मिल चुका है, अब चाहिए सम ऑफ 12 टर्म्स। इट मीन्स यहां से n कितना है हमारे पास 12, n की प्लेस पे क्या आ गया 12 आ गया चुका है, तो a है n है और d भी है। जब a n d सब आ जाता है तो फिर आपको सम फाइंड कर लेना है ना, a sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि आपके पास a प्लस ए 12 भी लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट 37 दे रखा है, वो भी लग जाएगा, ये a भी कर सकते हो, दोनों से भी हो जाएगा। ठीक है, उससे हम सारे फॉर्मूले करें, इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की प्लेस पे कितना आएगा 12/2, क्योंकि यहाँ आएगा S12 2 इंटू ए मीन्स कितना हमारे पास 4, 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, ये बचेगा 6, ये हो गया आपका 8। अब यहाँ बचा 11 इंटू 3, 6 एज इट इज रहेगा, 8 एज इट इज रहेगा, ये हो गया 33। 6 इंटू इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 41। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 24, तो यहां से जो सम मिलेगा हमें 12 टर्म का वो कितना आएगा 246। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि a3 इज इक्वल टू 15 है और S10 इज इक्वल टू 125 है, तो आपको d एंड a10 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कि जब भी आपको इस टाइप से मिल रही इक्वेशन तो ये ध्यान रखो कि a3 टर्म जो है थर्ड टर्म है वो कितना है 15 है, थर्ड टर्म 15 है, इट मीन्स आपके पास a और n की प्लस पर 3 माइनस 1 d इज इक्वल टू कितना है 15 है, तो यहां से मिल जाएगी हमें इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड वाले जो दे रखा है उसने कि S10 है हमारे पास, वो कितना है 125 है। अब S10 है इस इट मीन्स आपको यहाँ पे जो n/2 पूरा फॉर्मूला लगाना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है Sn। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ रखेंगे 10/2 2a प्लस, क्योंकि a हमारे पास गिवन में नहीं है तो a को एज इट इज रखना है, और यहाँ n की प्लस पे कितना आएगा 10 माइनस 1 d भी एज इट इज रखना है, और ये है हमारे पास 125। ठीक है, यहाँ बचा कितना 5, ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125। इक्वेशन एज इट इज चलेगी, क्या आएगा 2a प्लस 9d, जो 125 है इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 से 5, क्योंकि यहाँ 5 मल्टीप्लाई में था, जो 5 उसके डिवाइड में जाएगा तो कितना आएगा 125। 2a प्लस 9d एज इट इज रहेगा, ये इससे कैंसिल करेंगे तो 25 बचेगा, ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को सोल्व करके हमें a और d चाहिए, उसके बाद आपको लास्ट 10 टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में ये लिख रहा हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 15, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब दोनों इक्वेशन को आपको a से कैंसिल करना है, तो आपका एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको ऊपर से नीचे वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें हमें कोई का मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में।
पूरी इक्वेशन में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, 2a से 2a कैंसिल, यहाँ बचेगा 5d और ये कितना बच जाएगा -5। तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से -1। ठीक है, तो d की वैल्यू हमें यहाँ से -1 मिली। ये इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a की वैल्यू। तो लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन है फर्स्ट, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है। a आपके पास फाइंड करना है तो एज इट इज रहेगा 2 इंटू a प्लस 2 इंटू -1 पुट करेंगे और 15 एज इट इज। तो a माइनस कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 15। जब 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 17। फर्स्ट नंबर आ चुका हमारे पास 17 और कॉमन डिफरेंट है -1। अब हमें फाइंड करना है a10 मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a10 फाइंड करना है। a की प्लस पर क्या नंबर है 17 प्लस n की प्लस पर क्या आएगा 10 फाइंड करना, तो 10 ही आएगा n। d कितना है -1, 17 एज इट इज रहेगा प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9 इंटू -1। 10 -1 कितना आता है 9, 17 माइनस कितना हो जाएगा 9। क्या बचेगा हमारे पास नंबर टोटल, जो 10 टर्म है वो बच जाएगी हमारे पास कितना 8। क्या पूछा था आपको, a10 फाइंड करना था। फर्स्ट थर्ड टर्म थी हमारे पास कितना 15 और जो 10 टर्म है वो आ जाएगी 8। होता है क्या उसमें, जो d है आपका वो माइनस है। यहाँ पर क्या है कि जो थर्ड टर्म है वो कितनी है 15 है और उसके बाद 10 टर्म है वो कितनी है 8 है। तो स्टेप आपको आगे बढ़नी चाहिए, कम क्यों हो रही, तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंट है वो माइनस में है, तो हर एक नंबर माइनस होता जा रहा है। तो माइनस नंबर की वजह से हमें क्या है नंबर 10 वाला नंबर कम मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि डी हमें गिवन में है S9 75 है, A और A9 फाइंड करना है। इससे इक्वेशन बनेगी, ये डी हमारे पास है और A और A9 फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो ये इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है। एक डी अपने पास 5 है, S9 मतलब 9, n की वैल्यू यहाँ से देखो, डी आ गया हमारे पास 5, n हो जाएगा यहाँ से देखेंगे तो 9 और जो S9 है वो है 75। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है तो फिर आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है कितनी 75 है, n की प्लेस पे कितना पुट करना है 9/2। यहाँ से इक्वेशन में 2a एज इट इज रहेगा, n की प्लेस पे आएगा 9 माइनस 1 और जो d है वो है हमारे पास 5। 75 9/2 एज इट इज, 2a एज इट इज, ये हो जाएगा 8 5, 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 इंटू 5 एज इट इज रहेगा 75 9/2 एज इट इज, 2a प्लस 8 5 जा कितना होता है 40। जो 75 है इसके डिवाइड में 9 चला जाएगा और इसके इंटू में आ जाएगा 2। तो देखो 75 इंटू 2/9, 2a प्लस 40 एज इट इज रहेगा। 3 से कैंसिल हो रहा है दोनों, देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आपके पास जो नंबर है 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब देखो 2a तो एज इट इज रहेगा, वो नंबर भी उधर एज इट इज है, ये इधर जाएगा 40, 2a एज इट इज है 40 उधर जाके क्या हो जाएगा 53 बाय माइनस में हो जाएगा ये। 2a इज इक्वल टू एलसीएम, यहाँ पर एसएन सम ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो एसएन है हमारे पास कितना है 75 है, AS9 n की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 इंटू ए हमें फाइंड करना है तो ए एज इट इज रखना है,
प्लस एन, एन यहाँ पे क्या आएगा, जो एन एस एन 9 है, एन की वैल्यू क्या हमारे पास है 9 है, ठीक है, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, इंटू डी, डी अपने पास गिवन में है पहले से 5, 75 इंटू 2/9 2a, अब ये कितना होगा 8 5, यहाँ से 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, और ये 3 से कैंसिल होगा तो कितना होगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा, टोटल मिला के हो जाएगा 50/3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40, 8 5 जा कितना होगा 40, और मुझे चाहिए 2a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 53, 50/3 माइनस 40, ये नंबर उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, तो 50 माइनस जब 50 का मल्टीप्लाई इधर 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आएगा 120, अब ये इसमें से माइनस कर लो तो कितना बच जाएगा 70/3, अब आपके पास जो 2a है चल रहा है, उधर से a आएगा तो a की वैल्यू हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी इधर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो होगी -35/3, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 37, क्योंकि 2 से 70 कैंसिल होगा तो -35/3 मिलेगा। अब अपने पास हम a फाइंड कर चुके हैं, अब चाहिए हमें a9, एन का फॉर्मूला लगेंगे लास्ट टर्म वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर रखना हमें a9, ठीक है, बेस पे कितना है 9, a की वैल्यू हमारे पास है -35/3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, मीन्स कितना है यहाँ पर 5, -35/3 एज इट इज रहेगा, प्लस ये बचेगा 8 5 -35/3, ये बच गया हमारा कितना होगा 8 5 जा 40, अब इनका एलसीएम ले लेंगे यहाँ से वापस से, तो ये आएगा एलसीएम 3, -35 प्लस इसका मल्टीप्लाई फिर से होगा तो 120, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, देखो 40 होता तो 80 बचता, लेकिन 5 कम है तो इसलिए 85/3, ये कौन सी टर्म है हमारे पास 9 टर्म, ठीक है, तो 9 टर्म जो होगी वो क्या होगी -85/3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, गिवन ए अपने पास गिवन में डी है, SN 90 है, तो आपको n और an फाइंड करना है, ठीक है, क्या क्या गिवन में है कि a इज इक्वल्स टू 2 है, कॉमन डिफरेंट हमारे पास 8 है, सम ऑफ 90 है, जो हमें फाइंड करना है वो है n फाइंड करना है और लास्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर a और d जब अब SN वाले फॉर्मूले में आपको पुट करना तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, फॉर्मूला होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की प्लेस पर ये SN कितना है हमारे पास 90 है तो एज इट इज रहेगा, n की वैल्यू हमें फाइंड करना है क्योंकि n हमारे पास इस बार गिवन में नहीं है, तो n की जगह n एज इट इज रहेगा, 2 इंटू a कितना है 2, n एज इट इज रहेगा, d कितना है 8, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 180, या फिर 2 से इधर कैंसिल भी हो जाएगा, चलो कॉमन मत लो, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से कॉमन आएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, 90 n एज इट इज बाई 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 4, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8, 90 इज इक्वल टू n बाई 2 एज इट इज रहेगा 2, और कितना हो गया 4, यहाँ से ये माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 8n माइनस 4, 8 में से आपका 4 चला जाएगा तो माइनस का 8 माइनस का 4 बचेगा, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 90 मल्टीप्लाई भी करेंगे अंदर तो देखो 8n स्क्वायर हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2, और इधर 4n बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 90 इज इक्वल टू ये बचेगा आपका 4n स्क्वायर माइनस 2n, यहाँ से 8 और 2 कैंसिल होगा, ठीक सारी वैल्यू उठा के इधर लाओ तो क्या आएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n
-2n, और उधर से 90 इधर आया तो माइनस का 90 इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा 0। पूरी इक्वेशन में 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन में देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो नंबर से फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 45 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो 90। दो नंबर ऐसे फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा और माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 1। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे वो नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 10 माइनस 9 ये दोनों नंबर कितने होते हैं 90। तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 ब्रैकेट में n एज इट इज रहेगा 45 एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस n माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2n कॉमन जा रहा है तो बचेगा n माइनस 5। यहाँ से प्लस 1 कॉमन जाएगा यहाँ आएगा आपका 9, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन जाएगा, 9 कॉमन गया तो कितना बच जाएगा n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। आगे कंटिन्यू जो इक्वेशन बच रही है उस इक्वेशन में से फिर से आपको n माइनस 5 जो है फिर से कॉमन आ रहा है, तो n माइनस 5 है फिर से कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2n प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसकी 0 से कंपेयर करेंगे और 2n प्लस 9 की एक बार 0 से कंपेयर करेंगे। n इज इक्वल्स टू ये डायरेक्ट हमें मिल जाएगा 5 और यहाँ से देखो कि 2n इज इक्वल्स टू माइनस 9 आएगा और n की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस 9/2। बट n मीन्स होता है नेचुरल नंबर, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म। तो आपको ये जो नंबर है ये आपको ये नंबर हम ले नहीं सकते कि माइनस 9/2 कैन नॉट, ये जो नंबर है ये आपका जो नंबर है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। और नेचुरल नंबर अगर नहीं है तो इसको हम यहाँ से राइट नहीं कर सकते। ओनली अपने पास जो नंबर बचेगा वो क्या आएगा n इक्वल्स टू 5। n की वैल्यू हमें चाहिए थी वो 5 है। अब यहाँ पे पूछा है an पूछा है तो n अपने पास 5 आ चुका है। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना हमारे पास a मीन्स है अपने पास 2, ठीक है। तो 2 प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है, d है हमारे पास 8। तो 2 प्लस 4 इंटू कितना आएगा 8, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 32। तो टोटल मिला के नंबर आएगा 34, मतलब n टर्म है वो कितनी 34 है, ठीक है। था नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल्स टू 8 और जो लास्ट टर्म है वो 62 है और सम ऑफ 2 10 है, तो फाइंड n एंड d फाइंड करना है, ठीक है। तो अपने पास गिवन में क्या क्या है, a इज इक्वल्स टू 8 है, लास्ट टर्म है वो 62 है, सम ऑफ जो है वो 210। हमें जो फाइंड करना है वो नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंट दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले से हमें a या n d या n मिलेगा, बट लास्ट वाला जो फॉर्मूला उससे हमें दोनों में से नहीं मिलेगा, मतलब आपके पास a और d दोनों गायब है। तो आपने SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और लास्ट टर्म वाला n/2 a प्लस an। इस वाले फॉर्मूले से हमें d नहीं है और यहाँ से आ जाएगा n। तो SN कितना हमारे पास 210, n हमें फाइंड करना है एज इट इज रहेगा, a कितना है 8 और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 62 है, ठीक है। 210 एज इट इज रहेगा
n बाई टू एज इट इज है, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 70, 2 से 70 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 35, 35 इज इक्वल टू कितना बचा 210। अगर n की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है तो जो कोफिशिएंट था n का वो आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। अब दोनों 210 और 35 ये किससे कैंसिल हो रहा है 7 से होता है, देखो 7 5 जा और 7 3 जा, फिर 5 से कैंसिल हो रहा 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो टोटल मिला के हमें n यहाँ से मिल जाएगा 6। n इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो n आ गया, आप क्या फाइंड करना d, तो एसएन वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 62 है, फर्स्ट नंबर है वो कितना है 8 है, n हमें गिवन मतलब हम निकाल चुके हैं, और d कितना है d हमें फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 62 माइनस 8 इधर आ जाएगा, ये बच जाएगा आपका 5d, कितना बचा ये 5d, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 54। ठीक है, तो यहां से जो d आया वो कितना आएगा 54 डिवाइडेड बाय 5, ये d आ चुका है, d आ चुका है, और d हमें फाइंड करना था और n फाइंड करना था, कंप्लीट। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमारा कि लास्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंट है 2, और जो नंबर सम ऑफ है वो है -14, तो फाइंड करना है आपको n एंड a। क्या क्या गिवन में है देखो एक बार, n अपने पास जो है वो 4 है, कॉमन डिफरेंट है वो 2 है, सम ऑफ वो है -14, जो हमें फाइंड करना है वो n फाइंड करना है और फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, दो चीजें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इस वाले फॉर्मूले से एसएन वाले से, क्योंकि यहाँ पे अपने पास लास्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंट भी है, तो उससे n बाई टू ए प्लस क्या आ जाएगा लास्ट टर्म, ए एन अपने पास कितना है -14, एन एज इट इज रखना है, फाइंड करना है, ए कितना है एन भी फाइंड करना, दोनों फाइंड करने हैं, तो यहाँ से आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ए भी फाइंड करना है और एन भी फाइंड करना है, दोनों चीजें अगर मिसिंग है तो फिर आपको फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखो कि जो फर्स्ट टर्म है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 4 है, फर्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है एज इट इज रहेगा, एन हमें फाइंड करना है वो भी एज इट इज रहेगा, जो डी है वो कितना है 2 है, तो 4 ए प्लस 2n माइनस कितना आ जाएगा 2, ये 2 इधर आएगा, तो यहां से चाहो तो ए निकाल सकते हैं कि देखो ये इधर गया तो कितना आ जाएगा 6 ए प्लस 2n, और ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस 2n। यहाँ पर जब एन और ए दोनों, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए और एन दोनों गायब है, कभी अभी तक सारे क्वेश्चन पे ए और एन गायब नहीं था ना, तो ये आ चुका है। अब यहां से ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, ये वाली जो वैल्यू अपने पास जो एस एन का फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू, अगर लास्ट टर्म है और ये वो आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम कि n बाई टू एज इट इज ए प्लस लास्ट टर्म, ये कितना है -14 एज इट इज रहेगा, n की जगह n एज इट इज है, 2 की जगह 2 एज इट इज है, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 माइनस 2n, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है 4 है, a की प्लेस में मैंने ये वैल्यू पुट की है यहाँ से। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लो डायरेक्टली, कितना होगा -28, n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे उससे पहले ये सोल्व होगा, कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 2n, पूरी इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई होगा वापस से कि -28 10n माइनस 2n स्क्वायर,
-2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन में, तो देखो क्या आ जाएगा, फर्स्ट n स्क्वायर -2 से डिवाइड करें, या फिर इससे पहले आप इस पूरी इक्वेशन को एक बार सही लिख लें। क्या होगा देखो, -2n प्लस 10n, और ये इधर आएगा तो प्लस का 28 इज इक्वल टू उधर क्या बचा, 0। ये चीजें एज इट इज लिखी है, और माइनस उधर से आया तो प्लस का हो गया। पूरी इक्वेशन में -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो n स्क्वायर -5n माइनस कितना हो जाएगा, ये 40 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर से छांटो जिनका मल्टीप्लाई करे तो 14 आए, और माइनस करे तो कितना आना चाहिए, 5। तो क्या नंबर बनेगा वो, 7 - 2, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, 7 2 जा 14। n स्क्वायर -7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n का मल्टीप्लाई हो गया, अंदर n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा, n - 7, यहाँ से +2 कॉमन ले लो तो n - 7। दो ब्रैकेट है हमारे पास, n - 7 और एक है n + 2 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू हमें मिल जाएगी डायरेक्ट कितना, 7, और एक वैल्यू मिलेगी हमें कितना, -2। माइनस की वैल्यू हम कैंसिल कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये रेशनल नंबर नहीं है, ओनली हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो हमें फाइंड करना था n और a। पहले आपके पास a फाइंड करना, तो n तो आ चुका है आपका कितना, 7, बट हमें इस इक्वेशन से वापस से a फाइंड करना है। तो यहाँ पुट करेंगे हम, देखो कि a इज इक्वल टू कितना है, 6 - 2n है, 6 - 2 इंटू n की प्लेस पर कितना पुट करेंगे, 7, तो 6 - 14, तो ये बच जाएगा आपका कितना, -8। तो फर्स्ट नंबर आ गया हमारा -8, और n आ चुका है 7। तो यहाँ से n और a दोनों फाइंड करने थे, जो आ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना, 3 है, n अपने पास 8 है, और जो सम ऑफ है 192 है, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना, 3 है, n इक्वल टू 8, जो Sn है वो है 192। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है d। क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना, ठीक है। Sn वाला आइडेंटिटी ही लगाएंगे यहाँ पे, देखो जब लास्ट टर्म नहीं है तो फिर बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, n/2 एज इट इज रहेगा, 2a + n - 1 इंटू d। जब आपके पास an नहीं है तब आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। 192 एज इट इज रहेगा, n की जगह क्या पुट करना है, 8। 8 बाय कितना आ जाएगा, 2। 2 इंटू a कितना है, 3। n की प्लस पे क्या पुट कर रहे हैं अपन, 8 - 1 इंटू d। अपने को फाइंड करना, तो d एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ d ही मिसिंग है, बाकी सब आ चुके हैं। 192 एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा हमारा 4। 2 3 जा 6, ये हो गया 70। अब 4 का 192 से डिवाइड हो जाएगा उधर, तो 192 डिवाइडेड में कौन चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू 6 + 70। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो 4 6 जा 6, 4 4 जा 16, बचा कितना 3, और 4 8 जा 32, 6 + 70, ये इधर जाएगा तो 48 माइनस कितना आएगा, 6, 70 एज इट इज रहेगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 42। अब d को जहां से अकेला करेंगे तो ये जो 7 है उसके डिवाइड में जाएगा, तो 7 6 जा कितना होता है, 42। यहां से हमें फाइंड करना तो ओनली d, जो हमें d आ चुका है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। लास्ट टर्म अपने पास कितना है, 28, सम ऑफ है 144, एंड देयर आर द टोटल 9 टर्म, फाइंड ए। आपके पास a इज इक्वल टू कितना है, 28 है, सम कितना है 144 है, n है वो है 9 टर्म, n यहाँ से बोला है कितना, बोला है टोटल 9 टर्म है, तो फाइंड ए फाइंड करना है अपने को, ठीक है। यानी कि इस बार d नहीं है तो आप फिर वो फॉर्मूला सम वाला भी नहीं लगा सकते। देखो क्या जो a n इज इक्वल टू, अगर d नहीं है तो फिर डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, बट n/2 a प्लस a भी फाइंड करना है, और d भी फाइंड, मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लग सकता है। देखो Sn है, an है अपने पास, ये फाइंड करना है, ये भी है,
तो देखो एस एन मतलब कितना आपके पास 144, एन की प्लेस पर कितना पुट करेंगे 9/2, ए मीन्स फाइंड करना है, एज इट इज रहेगा, लास्ट टर्म क्या है 28, ये आपकी लास्ट टर्म होती है, इसको एल बोलो या एन बोलो, एक ही बात, ठीक है। ये तो डिवाइड में चला जाएगा, 144 इंटू 2/9 हो जाएगा, 9/2 का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस कितना आएगा 28, अब 9 की टेबल से देखो 16 से करता है कि या फिर डायरेक्ट 9 से भी देखो, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर बचा कितना 24, तो ये हो जाएगा 6, 3 से फिर कैंसिल होगा, या डायरेक्ट कैंसिल कर लो इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और बचा कितना 2 18 6 7 टाइम होगा, जो नंबर है वो 144 इंटू 2/9, तो 16 टाइम कैंसिल होता है, 9 1 जा 9, 9 16 टाइम कैंसिल होगा ये, देखो 9 से डायरेक्ट 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 6, और 6 के बाद कितना बचा 64, और फिर वापस से 9 से 64 कैंसिल हो जाएगा, लास्ट टाइम अपने को फाइंड करना है ए, देखो एक बार चेक करना पड़ेगा कि 9 आपके 9/2, 144 डिवाइडेड बाय 9, 3 टाइम जाएगा, 4 टाइम बचा 2, तो 5 6 1 8 टाइम 48, और 48 को फिर से 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम और 6 टाइम, टोटल यानी कि 16 ही आएगा, ठीक है। और 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये, और a प्लस 28, ये हो जाएगा 32, a प्लस कितना हो गया 28, a की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू आ गया 4, 16 टाइम ही कैंसिल होगा, ये ध्यान रखना उसका, ठीक है। तो हमें a चाहिए था, a यहाँ से फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने जो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट था, जितने भी सारे क्वेश्चंस थे ये 3 के पार्ट है, देखो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, 1 2 3 कर लिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 9 17 25 मस्ट बी टेकन गिव अ सम ऑफ 6 36, यानी कि आपके पास गिवन में क्या क्या है, देखो फर्स्ट टर्म है 9, कॉमन डिफरेंट है आपके पास 17 माइनस 9 मीन्स आपके पास डी हो जाएगा 8, और जो सम ऑफ है वो है आपका पास 636, ये ध्यान रखना, लास्ट जो सही है टोटल कितना है 636 आपका सम है। तो हाउ मेनी टर्म्स मीन्स आपको फाइंड करना है n, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या यूज करेंगे फॉर्मूले का, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन आपके पास 636 है, n एज इट इज रहेगा, फाइंड करना है, 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस n एज इट इज रहेगा, d कितना है 8, 636 इज इक्वल टू n/2 एज इट इज, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8, 636 एज इट इज, n/2 एज इट इज, इससे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 10 प्लस 8n, 636 एज इट इज, n 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो n बचेगा, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 4n, 2 यहाँ से कॉमन लेके उससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। n का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 636 एज इट इज रहेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर,
ये इधर लेके आएंगे तो 4n स्क्वायर एज इट इज प्लस 5n एज इट इज, उधर से ये आएगा तो 636 इज इक्वल टू उधर क्या बचा आपके पास 0। अब दो नंबर ऐसे फाइंड करना जिनका मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 636, क्या नंबर है अपने पास 636 का मल्टीप्लाई किससे करना है 4 से, तो 4 6 24, 12 प्लस 2 कितना 14 और फिर 25, मतलब वो नंबर कितना होना चाहिए 2544 ये नंबर आना चाहिए, और माइनस करें तो कितना आना चाहिए सिर्फ 5। ठीक है, तो एक नंबर देखना कि डायरेक्ट आप देखो 5 आना चाहिए, तो 50 इंटू 45 करके देख लेते हैं, तो 450 का हाफ करना है, मतलब 225 नहीं आ रहा, तो थोड़ा वो नंबर बढ़ा के देखते हैं। एक नंबर होगा 43 इंटू 48, ये नंबर माइनस करके देखते हैं। क्या चाहिए था हमें 44 चाहिए, यानी कि 8 3 जा 24 यही नंबर आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 53 माइनस 48 नंबर ही आएगा। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस कितना हो जाएगा 48, 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो n कॉमन ले लो, n कॉमन जाएगा तो बचेगा 4n प्लस 53, और यहाँ से देखो 4n बचना चाहिए, यहाँ तो कितना आएगा 12, 12 4 जा 48 होता है, तो यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू यहाँ से n की वैल्यू आएगी हमें, एक वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी n माइनस 12 डायरेक्ट ब्रैकेट में, और एक और आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा एक तो, बट एक और चीज जो मिलेगी हमें यहाँ से वो मिलेगी माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाय 4। ये नंबर क्या है n कैन नॉट बी फ्रैक्शन या नेगेटिव, दोनों नंबर नहीं होना चाहिए, नाइदर फ्रैक्शन नॉर नेगेटिव। इट मीन्स आपका n ना तो नाइदर होना चाहिए ना नॉर नेगेटिव, ना तो फ्रैक्शन होना चाहिए, और n मीन्स आपके पास सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमें पास जो वैल्यू मिलेगी, एक n की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा 12। तो यहाँ से हमें कितने टर्म्स लेना चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, 636 जो टर्म्स होगी वो कितना होगा 12 टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो 5 वाला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। जो फर्स्ट टर्म है आपकी, अब फर्स्ट टर्म मीन्स आपके पास जो a है वो कितना है, a इज इक्वल टू हमारे पास है 5। ठीक है, एंड लास्ट टर्म जिसको हम an बोलते हैं वो कितना है 45, एंड द सम ऑफ इज Sn है, सम ऑफ टर्म वो कितना है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको जो फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म n फाइंड करना है। ठीक है, और एक और क्या कॉमन डिफरेंट फाइंड करना है। ये दोनों चीजें फाइंड करना। ठीक है, जो गिवन में था हमारे पास वो देख चुके हम क्या क्या गिवन में, ये सारी चीजें आ जाएगी हमारे पास कि गिवन में है तो फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंट फाइंड करना। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि लास्ट टर्म है और ए है, तो अपने को यहाँ से n निकल जाएगा डायरेक्ट, n हमारे पास आ जाएगा क्योंकि
आपके पास जो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू ए एन बाय 2 ए प्लस एन, इससे क्या निकलेगा यहाँ से देखो एन आ जाएगा क्योंकि तीन चीजें अपने पास गिवन में और यही चाहिए। यहाँ से आएगा हमारे पास 400 एज इट इज रहेगा, एन एज इट इज रहेगा, ए मीन्स 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा ये टोटल मिला के एन बाय 2 इंटू 50, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब जब 400 उधर है एन से यहाँ डिवाइड में जाएगा 25 इसके, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो देखो 5 5 जा और 5 8 जा 0 बचेगा, फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 बचा 3 5 6 कितना 30 हो गया था, तो 5 6 जा 30, एन की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गया 16। जब एन आपके पास 16 आ गया तो कॉमन डिफरेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज कर लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म हमारे पास है 45, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 5, एन हमारे पास है 16 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है, इसलिए एज इट इज रहेगा। से माइनस कर लो 45 माइनस 5, यहाँ बचा 15 डी, ये कितना बचा 40, डी को अकेला करेंगे तो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 15, 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 जा और 5 8 जा, इट मीन्स ये आ गया 8 बाय 3। क्या क्या फाइंड करना था हमें, कॉमन डिफरेंट एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो n इज इक्वल टू हमारे पास है 16 और जो कॉमन डिफरेंट है वो 8 बाय 3। तो ये था हमारा जो एक्सरसाइज 5.3 की जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने 2 पार्ट में कन्वर्ट की थी। ठीक है, 2 पार्ट में हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है वो उसमें खुद ही क्वेश्चन नंबर टोटल 10 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 या 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 3 क्वेश्चन थे, फिफ्थ वाले जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था उसमें टोटल कितना 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने फोर्थ और फाइव्थ किए हैं, है ना। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी मतलब नेक्स्ट जो 5.3 है उसका सेकंड पार्ट है, उसमें बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और अगले वीडियो में तब तक प्रैक्टिस करने के बाद आप ये है कि जो एक्सरसाइज आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, बहुत यूज होती है। तो 5.3 का जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए।